आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए। स्फेरिकल मिरर कितना हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन सा? कनकेव और कन्वेक्स। अब हम यहां पर सबसे पहले ये जो मिरर बना रहे हैं, ये मिरर हमारा कौन सा मिरर होगा? आप बताइएगा, देख के बताइए कौन सा मिरर है। अभी कैसे बता दो? इधर पॉलिश किधर करेंगे तब ना बताओगे। ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कनकेव। क्या हो जाएगा? मिरर का नाम दे दिए एम और एम डैश। ठीक है, चलिए। अब बताइए दूसरा जो मिरर होता है वो कुछ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा? बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो मिरर हो गया कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स। जिसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ हो उसे कन्वेक्स बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो उसे क्या बोलेंगे? कनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनकेव। तो अगर हम लोग बाई चांस बात करते हैं, काहे न सुंदर बन रहा है, बनो सुंदर। अच्छा, थोड़ा बहुत सुंदर बना, ठीक है। चलिए ध्यान से, ये बैक साइड को हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। ठीक है ना, और पॉलिश कर दिए तो ये एम और एम डैश मिरर हो गया। चलिए आप लोग बताते चलिएगा, सारा पॉइंट का नाम बताइएगा। सबसे पहला आप बताइए कि ये एक लाइन जो गुजर रहा है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये जो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है या जिस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, है ना। और अगर बाय चांस मान लीजिए कि कोई भी मिरर होगा, अगर स्फेरिकल मिरर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? सेंटर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? ये यानी यानी जो ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, जिस स्फेयर का पार्ट है, यानी कोई ना कोई तो स्फेयर का ही पार्ट होगा, और अगर कोई भी स्फेयर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? सेंटर होगा। तो जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब व्हेन रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा, इसे बोला जाएगा फोकस। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। इसे क्या बोलेंगे? फोकस। अब हम बात करते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा क्लियर है, फोकस मेरा क्लियर हो गया, और क्या हो गया? पोल मेरा क्लियर हो गया। यहां पर हमारा क्या हो गया? पोल। ये तीनों चीज हमारा क्लियर हो गया। अब दो तीन पॉइंट और आता है। पहला पॉइंट आता है द लेंथ बिटवीन द, कोई भी डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा, कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पोल ऑफ द मिरर से। कोई भी डिस्टेंस, है ना, कहां से मेजर किया जाता है? पोल ऑफ द मिरर। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का कितना होता है? दोगुना होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल होता है। ये हमेशा आपको माइंड में रखना है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट कमिंग, इफ रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी रेज ऑफ लाइट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के फोकस से ही पास करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा। तो आप इसको समझिए कि जब ये आ रहा था तो ये इस कलर से दिखा रहे तो इधर से पास किया। अब दूसरे कलर से येलो से दिखा रहे कि अगर ये रेज ऑफ लाइट यहां से जाएगा और फोकस से गुजर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कि आफ्टर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल था तो फोकस से पास किया, अब फोकस से जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसका पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात क्या होता है कि इसके कनकेव मिरर के द्वारा जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेज का कैरेक्टर कैसा होता है? तो बोलता है कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। रियल और वर्चुअल इमेज कितने प्रकार का? दो प्रकार का, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज का मतलब होता है कि रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीट्स। जैसे कोई भी इमेज को फॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग कम से कम दो रे की बात करते हैं। कितनी रे की बात करेंगे? कम से कम दो रे की बात करेंगे, लेकिन इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेजेस यहां से आते हैं।
जब जब इंफिनिटी से कोई रेज ऑफ लाइट आ रहा हो, अगर हम इन सब चीजों को हटाना चाहेंगे तो देखते हैं कितना तक हटता है यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं हट रहा है, ठीक है, चलिए अब कोई बात नहीं, यहां पर से इसको भी हटा दे रहे हैं, फोकस वगैरह तो हम लोग समझ ही लिए तो उसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा कनेक्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जितना भी इसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ये भी एक रेज ऑफ लाइट आया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। दो रे हुआ। कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी यानी अनंत दूरी पे रखा हुआ है, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल। जैसे हमारा अगर बात करेंगे सन से, तो सन हमसे इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, हम सन हमारे हमसे कितना दूरी पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे है। तो सन से आने वाली रेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मान लो कि यहां से इंफिनिटी पे कोई भी जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उससे जब प्रकाश की किरणें यानी रेज ऑफ लाइट आती है तो वो पैरेलल होती हैं। और अगर वो सारे रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस, तो इमेज कहां पे बनेगा, दोनों रेज ऑफ लाइट आकर कहां पे मिला, रियल में मिला ना, रियल में मिला, तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा बाय कनकेव मिरर, वो कहां पे होगा, फोकस। अब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म फ्रंट ऑफ द मिरर, जब भी रियल इमेज बनेगा, मिरर के किधर बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या बनेगा, बैक ऑफ द मिरर। यानी वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो मिरर से किधर बनेगा बच्चों, पीछे बनेगा। ये माइंड में सेट करके रख, ठीक है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा, रियल इमेज होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। यानी कल जो पढ़ाए थे कि रियल इमेज आर आई, रियल इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या हो जाएगा, इरेक्ट। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट का मीनिंग को बहुत अच्छे से समझना है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्ट, जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ये है ना, ए बी ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बना है, इसका जो इमेज बना है, वो इमेज कैसा बना है, नीचे की ओर, यानी ए डैश और बी। तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज, है ना। और इरेक्ट की जब बात करते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हो और उसका इमेज जो बन रहा हो, इमेज भी कैसा बना, इधर ही बना, जैसे ये ऑब्जेक्ट था ए बी और इसका इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, ए डैश बी डैश, तो इसे बोलेंगे इरेक्ट। इरेक्ट इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, इरेक्ट, मतलब, ठीक है, इरेक्ट इमेज मतलब बोलेंगे कि जैसा ऊपर की ओर इसका फ्रंट है और इसका भी ऊपर की ओर फ्रंट है, तो ये क्या हो गया, इरेक्ट। और ये ऊपर है और इसका नीचे, तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इरेक्ट समझ में नहीं आता है, इरेक्ट का मतलब होता है वस्तु के जैसा, और इन्वर्टेड का मतलब वस्तु की जस्ट उल्टा, क्या बोलेंगे, वस्तु के जस्ट उल्टा। तो रियल इमेज हमेशा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या हो जाएगा, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या हो जाएगा, इरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते हैं, वैसे वैसे उसका इमेज जो होता है वो मिरर से दूर जाता है। पहले इमेज कहां पे बना था, यहां पे, लाइक अ पॉइंट, हाईली डायमिनिस्ड, बहुत ही छोटा, पहला रियल, हाईली डायमिनिस्ड, रियल हो गया, बहुत छोटा हो गया, मिरर के सामने हो गया, और क्या हो गया, इन्वर्टेड, और क्या हो गया। ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब एक ऐसा केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारा क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। ये नहीं बोलेगा किस पॉइंट पे, किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कनकेव मिरर के सामने कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। अब ऐसे केसेस में समझिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, तो समझते हैं। यहां से ये जो हाइट है,
इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से ये जो हाइट है इसको हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट होगी। दो चीजें होगी बच्चों। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्योंकि दोनों तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है ना। ऐसे केसेस में जो मैग्निफिकेशन होता है, हम आपको आगे चलकर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, तो मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इक्वल, तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, +1। यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, +1। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर अभी पोजीशन समझते हैं, मैग्निफिकेशन को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाए बाबू, इमेज और दूर चला जाएगा और लार्ज बनेगा। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे बाबू, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। कहां पे बनेगा, यानी वस्तु को, कोई भी वस्तु को इंफिनिटी से लेके फोकस के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तब तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पुट करें, पोल और फोकस के बीच में, कहां पुट करें, पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट किया जाएगा तो ऐसे केसेस में ये वर्चुअल इमेजेस बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेजेस। तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा किधर बनता है, मिरर के बैक साइड। तो मिरर के बैक साइड बना, वर्चुअल हो गया। और क्या हो गया, वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत लार्ज साइज में बनाता है, ठीक है ना। तो ये केसेस हो गया कनकेव मिरर के। जब कनकेव मिरर की पढ़ाई कर लिए तो हमारे एक मिरर आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का दो पोजीशन। अब यहां पर से अभी बहुत सारी बातें को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी बातों को क्लियर कर लेंगे बच्चों। ये इसको क्या बोलेंगे, पोल। जल्दी से बोलो ना, पोल। अच्छा, इसका फोकस इधर होगा या इधर, नहीं इधर हो जाएगा। देखो, रेज ऑफ लाइट जो आएगा, है ना, रेज ऑफ लाइट जो आएगा, आया, बहुत सारा रेज ऑफ लाइट आया, बहुत सारा आया। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आगे जाके मिलेगा नहीं। ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसको आगे इधर बढ़ाएंगे तो ये यहां पर जाके मिलेगा। तो इसका फोकस कहां हो गया, मिरर के बैक साइड। हम बोलेंगे एक ऐसा मिरर का नाम बताओ जिसका फोकस मिरर के पीछे होता है। क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, मिरर के पीछे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, मिरर के। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, मिरर के। अब सुनो, यहां पर दो ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है मात्र दो है। पहला, ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डायमेंस्ड। बहुत छोटा बनेगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। मिरर के किधर बनेगा, कहां पर बनेगा, फोकस पे। क्लियर हो गया। अब इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, जैसे यहां रखेंगे तो इमेज यहां पर बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे तो ये और नजदीक आएगा, और नजदीक लाएंगे और नजदीक आएगा, और नजदीक लाएंगे और नजदीक लाएगा, ऐसा, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे वैसे वैसे इमेज क्या जाएगा, इमेज इमेज भी जो होगा मिरर के नजदीक आता हुआ चला जाए, ठीक है। बस यही दो केसेस यहां पे बनता है, इसको जानने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसका फॉर्मूले की बात करते हैं, हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, कि आखिर मिरर में डिस्टेंस वगैरह ये जो टॉपिक बता रहे हैं, साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करते हैं तो कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी बातों को अच्छे से समझें। देखो, हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं, नीट एंड क्लियर। ये वाला दिखाई देता है, इसको थोड़ा, ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश, ठीक है।
ये हो जाएगा पोल। हो गया ना। इस मिरर के लिए बात करें तो ये हमारा फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोकल लेंथ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर बोलेंगे। ये हो क्लियर ना बाबू। तुम लोग एक छोटा सी सा चीज बताते, तुम लोग पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, पढ़ा था ना क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये होता है मेरा एक्स और एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई और वाई डैश, पढ़ा था ना। अब सुनो, ये पॉइंट यहां पर जो है ना, यानी ओरिजिन जो है ये है, वो यहां पर ये है, ये वाला पॉइंट। इधर एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। इधर वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव। और ये वाई एक्सिस क्या होता है, जानते हो ना। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कोई भी चीज का लेंथ निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा बता दें। इसका जो ओरिजिन है ना, वो हमारा क्या हो गया, पोल। क्या हो गया, क्या हो गया, पोल। अब इसके ऊपर कोई भी डिस्टेंस क्या होगा, तो पॉजिटिव। चलो एक लाइन बना देते हैं इमेजिनरी लाइन टाइप का, जैसे तुम लोग यहां से देखना, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन ऐसे बना दिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़े थोड़ा सा दूर रखें, इमेज कहां पर बनेगा बच्चों, यहां पे बनेगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम मेजर कहां से करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेजर कहां से करते हैं बच्चों, पोल से। कहां से मेजर करते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से। स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, भी से। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप तुमसे हम पूछेंगे, कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, और जो पूछेंगे उसका जवाब देना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और ये बताओ डिस्टेंस मेरा निगेटिव होगा या पॉजिटिव, इधर है ना निगेटिव, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। ये भी क्या है, इधर ही ना बना बाबू, रियल इमेज बन रहा किधर बन रहा है, इधर ही ना बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या हो गया बच्चों, निगेटिव। फोकल लेंथ स्मॉल है, निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि ये ओरिजिन से फोकल लेंथ तो यही ना है, तो ओरिजिन से इधर क्या होता है, निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव या पॉजिटिव, ये भी इधर है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर हो गया, यानी सब कुछ तो निगेटिव हुआ। अब तुमसे पूछते हैं, अब तुमसे पूछते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस वाई एक्सिस में गया ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये वाला ना बाबू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये तो नीचे चला गया, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, निगेटिव। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी, है ना। कनकेव